हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज हम जानने वाले हैं 7 बहुत ही शॉकिंग चीजों के बारे में जो कि रॉकस्टार गेम्स कभी भी नेक्स्ट जीटीए गेम में नहीं डालेंगे। एंड यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि इनमें से कई सारे फीचर्स पहले जीटीए गेम्स में प्रेजेंट थे, लेकिन अब ये सारी चीजें आने वाले जीटीए गेम्स में नहीं होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर रॉकस्टार गेम्स इन फीचर को गेम के अंदर क्यों नहीं डालने वाले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नया गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इनमें से जो सबसे बड़ी चीज है जो कि GTA 6 या फिर किसी भी नेक्स्ट GTA गेम में नहीं आने वाली, वो है रियल लाइफ ब्रांड्स के कार्स। अब आप में से कई सारे बोलेंगे कि हमने तो गेम के अंदर रियल लाइफ कार्स को देखा है, जैसे कि ये GTA 5 के अंदर बुगाटी है, ये मस्टैंग और ये फरारी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रियल व्हीकल्स नहीं है, ये बस रियल लाइफ व्हीकल्स के पैरोडी हैं, जो कि रियल ब्रांड के कार्स की तरह दिखते तो हैं, लेकिन ये ओरिजिनल होते नहीं है और इन्हें रियल ब्रांड्स के पैरोडी की तरह दिखाया गया है। तो अब बात आती है कि आखिर रॉकस्टार गेम्स इन कार ब्रांड्स के लाइसेंस को खरीदकर गेम के अंदर रियल कार्स क्यों नहीं डाल देते, क्योंकि ऑलरेडी रेसिंग गेम्स तो रियल लाइफ कार्स को यूज करते ही हैं, तो ऐसा GTA सीरीज में क्यों नहीं हो सकता। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि सारे GTA गेम्स को इस तरीके से बनाया गया है जिसमें वो अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन म्यूजिक और अमेरिकन ब्रांड्स का मजाक उड़ाते हैं, और यहाँ पे कोई भी चीज रियल नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए हम GTA सैन एंड्रियास को ही ले लेते हैं, जिसमें लॉस सैंटोस बेस्ड है रियल लाइफ के लॉस एंजलिस से, सैन फियरो बेस्ड है रियल लाइफ सैन फ्रांसिस्को से, और लास वेंचुरास बेस्ड है लास वेगस पे। एंड इतना ही नहीं, गेम के अंदर जो स्प्रंग ब्रांड है ये भी पैरोडी है रियल लाइफ स्प्राइट की। तो पैरोडी ही मेन रीजन है कि किसी भी GTA गेम के अंदर रियल लाइफ व्हीकल्स क्यों नहीं होते, एंड फ्यूचर में भी जो GTA गेम्स रिलीज किए जाएंगे उनमें भी रियल लाइफ व्हीकल्स क्यों नहीं होने वाले। नंबर 2 पे जो चीज कभी भी GTA गेम्स में नहीं होगी वो ये है कि कोई भी GTA गेम फ्यूचर में सेट नहीं होगा, क्योंकि आज तक GTA सीरीज में जितने भी गेम्स आए हैं वो सिर्फ पास्ट या फिर प्रेजेंट के टाइमलाइन में बेस्ड होते हैं। अब हमने देखा है कि कई सारे गेम्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्रेजेंट टाइमलाइन में चल रहे होते हैं, और फिर गेम के अंदर एक बड़ा सा टाइम जंप आता है, जिसके बाद हमारे गेम का टाइमलाइन चेंज होकर फ्यूचर में सेट हो जाता है, और फिर उसके बाद गेम की दुनिया ही अलग हो जाती है। तो ऐसा GTA सीरीज में कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि जैसा कि हमने देखा ही है कि GTA सीरीज को हमेशा अमेरिका की पैरोडी बनाने की कोशिश की जाती है। तो अगर ऐसे में गेम ही फ्यूचर में सेट होगा तो आखिर रॉकस्टार गेम्स पैरोडी किस चीज की बनाएंगे। तो यही रीजन है कि कोई भी GTA गेम फ्यूचर में तो सेट नहीं होने वाला। अब यहाँ पे फ्यूचर से मेरा मतलब ये है कि कोई भी GTA गेम साइबर पंक की तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। नंबर 3 पे जो चीज कभी भी GTA गेम्स में नहीं डाली जाएगी वो है गेम के अंदर चिल्ड्रन। अब आप में से कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी था कि आखिर GTA गेम्स के अंदर चिल्ड्रन को क्यों नहीं डाला जाता। तो फाइनली इसका आंसर ये है कि GTA गेम्स के अंदर काफी ज्यादा ब्रूटैलिटी और वायलेंस है, एंड कोई भी ये देखना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि गेम के अंदर 100 से भी ज्यादा चिल्ड्रन को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाया जाए, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि GTA गेम्स के अंदर कितने ज्यादा डेंजरस वेपन्स हैं, और इन वेपन से हम गेम के अंदर क्या क्या नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी चिल्ड्रंस को लेकर लॉ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसीलिए GTA गेम्स के अंदर कभी भी चिल्ड्रंस को नहीं डाला जाता। अब GTA गेम्स के अलावा भी कई सारे ऐसे गेम्स हैं जिनमें हम चिल्ड्रन को देख सकते हैं, तो ये सारे गेम्स चिल्ड्रंस को सिर्फ इसलिए दिखा पाते हैं क्योंकि इन गेम्स में इतना वायलेंस नहीं है जितना कि GTA गेम्स में है, और अगर इन गेम्स के अंदर चिल्ड्रन है भी तो आप उन्हें मार नहीं सकते। नंबर 4, हम सभी ये तो जानते हैं कि सारे GTA गेम्स अमेरिकन कल्चर और USA के बड़े सिटीज पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि GTA 5 का लॉस सैंटोस लॉस एंजलिस पे बेस्ड है, एंड GTA 4 की लिबर्टी सिटी बेस्ड है न्यूयॉर्क सिटी पे। तो फ्यूचर में जो GTA गेम्स आएंगे वो भी किसी USA के ही सिटी पे बेस्ड होंगे, ना कि किसी दूसरे कंट्री पे, जो कि हम में से बहुत से लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि डैन और सैन हाउजर ने एक बार ये बोला था कि वो GTA गेम्स को USA की पैरोडी की तरह बनाना चाहते हैं। तो अगर ऐसे में गेम ही किसी दूसरे कंट्री पे बेस्ड होगा तो रॉकस्टार गेम्स पैरोडी किस चीज की करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि गेम को कम्प्लीटली USA में ही रखा जाए, गेम के अंदर कुछ टाइम के लिए दूसरे कंट्री और आइलैंड्स भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि गेम के अंदर अचानक से पूरे अमेरिकन कल्चर को ही चेंज कर दिया जाए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है GTA ऑनलाइन का कायो पेरिको, जिसमें गेम के अंदर कोलंबिया से इंस्पायर्ड एक न्यू आइलैंड को डाला गया है। नेक्स्ट चीज जो कि कभी भी GTA गेम्स में नहीं होने वाली वो ये है कि 3D यूनिवर्स के कैरेक्टर HD यूनिवर्स में नहीं आ सकते। अब इसका मतलब है कि हमने अपने चाइल्डहुड में जो गेम्स खेले थे, जैसे कि GTA वाइस सिटी, GTA सैन एंड्रियास या फिर इवन GTA 3, इनके कैरेक्टर्स कभी भी न्यू GTA गेम्स में नहीं आ सकते। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सारे गेम्स 3D यूनिवर्स के पार्ट हैं, लेकिन वहीं पे चाइना टाउन वॉर्स, GTA 4 और GTA 5 HD यूनिवर्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे रॉकस्टार गेम्स ने ऐसा बोला है कि 3D यूनिवर्स में जितने भी कैरेक्टर्स फिजिकली अपीयर होते हैं, यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स जिन्हें हमने गेम में देखा है, वो कभी भी GTA सीरीज के HD यूनिवर्स में नहीं अपीयर हो सकते। लेकिन वहीं पे अगर 3D यूनिवर्स में कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में गेम के अंदर बस बात ही की गई थी और वो कभी भी फिजिकली अपीयर नहीं हुआ था, तो वो कैरेक्टर GTA सीरीज के HD यूनिवर्स में आ सकता है।
नेक्स्ट चीज जो कि GTA सीरीज के साथ कभी भी नहीं होगी वो ये है कि गेम को कभी भी फुली मल्टीप्लेयर नहीं बनाया जाएगा। अब 2020 में बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट GTA यानी कि GTA 6 को इस तरीके से बनाया जाएगा जिसमें सिंगल प्लेयर स्टोरी बिल्कुल ना के बराबर होगी और वहीं पे GTA 6 ऑनलाइन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। अब ऐसा लोगों को इसलिए लग रहा था क्योंकि जब से GTA 5 रिलीज हुआ है तब से GTA 5 के ऑफलाइन वर्जन में एक भी नई चीजें ऐड नहीं की गई। लेकिन वहीं पे अगर हम GTA ऑनलाइन को देखें तो GTA ऑनलाइन में हर 3 से 4 महीने पे नए कंटेंट को ऐड किया जाता है, जैसे कि अभी रिसेंटली कायो पेरिको आइलैंड को ऐड किया गया एंड इससे पहले ऐड किया गया था डायमंड कैसीनो हाइस्ट को। एंड GTA 5 आज तक मार्केट में टिका हुआ है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि लोग आज तक GTA ऑनलाइन को खेलना पसंद करते हैं और इसमें पैसे भी लगाते हैं। तो रॉकस्टार गेम्स को अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा अर्निंग हुई है तो वो GTA ऑनलाइन के माइक्रो ट्रांजैक्शन से ही हुई है, ना कि GTA 5 के सेल से। तो यही रीजन है कि लोगों को लगता था कि GTA 6 फुल ही मल्टीप्लेयर गेम होगा। लेकिन अभी हाल ही में टेक-2 इंटरैक्टिव जो कि रॉकस्टार गेम्स की पेरेंट कंपनी है, उसके सीईओ ने क्लियरली ये बोला है कि रॉकस्टार गेम्स मल्टीप्लेयर और सिंगल प्लेयर दोनों को ही काफी अच्छी तरीके से बना सकते हैं एंड वो सिंगल प्लेयर को अबैंडन नहीं करेंगे। तो इससे हमें ये चीज तो कंफर्म हो जाती है कि GTA 6 कभी भी फुली मल्टीप्लेयर गेम नहीं होगा एंड इसमें भी काफी अच्छी सिंगल प्लेयर स्टोरी लाइन होने वाली है। अब गाइस लास्ट में जो चीज कभी भी GTA सीरीज में नहीं होने वाली वो ये है कि आप गेम के अंदर कॉप बन के कभी भी नहीं खेल सकते। अब मैं जानता हूँ कि ये फीचर तो ऑलरेडी GTA सैन एंड्रियास और GTA वाइस सिटी में था ही, लेकिन अब GTA कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट GTA गेम या फिर GTA ऑनलाइन में हमें कभी भी कॉप बनने का फीचर नहीं दिया जाएगा। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि GTA गेम्स को बनाया ही इस तरीके से गया है जिसमें हमें क्रिमिनल एक्टिविटीज करनी होती है, जैसे कि आप कार को चोरी कर सकते हो, लोगों को मार सकते हो एंड ऐसे ही बहुत सारे क्राइम कर सकते हो। तो रॉकस्टार गेम्स कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप गेम के थीम को ही चेंज कर दो और फिर अचानक से एक अच्छे आदमी की तरह बनकर गेम को खेलने लगो। एंड ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रूव भी हो जाती हैं क्योंकि GTA 5 के फाइल्स में ऐसे कई सारे कोड्स हैं जिन्हें देखने में पता चलता है कि गेम के अंदर ऐसा फीचर आने वाला था लेकिन बाद में उसे कट कर दिया गया। एंड कॉप बन के खेलने का फीचर लोगों को इतना ज्यादा पसंद है कि अब तो इसके लिए कई सारे मॉड्स आ चुके हैं, जैसे कि LSPDFR या फिर कई सारे ऐसे प्राइवेट RP सर्वर्स भी हैं जिनमें आप पुलिस बनकर लोगों के साथ खेल सकते हो। तो मुझे लगता है कि अगर रॉकस्टार गेम्स को ये फीचर डालना होता ही तो ये फीचर काफी टाइम पहले ही आ चुका होता। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप आगे से आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।